इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं लिआन करने वालों के हवाले से, सईद बिन जुबैर कहते हैं मैंने मुसअब बिन जुबैर के दौरे खिलाफत में, दौरे हुकूमत में, उस जगह पे उनकी हुकूमत होगी, पूछा कि लिआन करने वालों के बारे में क्या उनके दरमियान तफरीक की जाएगी। तो सईद बिन जुबैर कहते हैं मुझे नहीं पता था मैं क्या कहूँ। मैं खड़ा हुआ और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के घर चला गया, वहाँ जाके इजाज़त मांगी अंदर आने की। तो खादिम ने कहा वो सो रहे हैं। कहते मेरा कलाम सुन लिया इब्ने उमर ने और मुझे कहा इब्ने जुबैर अंदर आ जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं दाखिल हुआ तो आप आराम फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या लिआन करने वालों के दरमियान तफरीक कर दी जाएगी। तो कहा सुबहान अल्लाह, जी हाँ नाम तफरीक कर दी जाएगी। सबसे पहला सवाल इस बारे में फ़लाँ बिन फ़लाँ ने किया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपका क्या ख्याल है अगर हम में से कोई एक अपनी बीवी को फोश काम करते देखे तो वो क्या करे। अगर वो बोलेगा तो बहुत बड़े मामले में बोलेगा, अगर वो चुप रहेगा तो बड़े मामले में चुप रहेगा। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। फिर वो आया आपके पास और कहने लगा मैंने आपसे जो पूछा है ना, कदिब तुली तो भी मुझ पर ये गुजरी है। तो अल्लाह ने इन आयतों को नाजिल किया सूरह नूर में, वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम। बीवियों पर जो इस तरह की मामला करें, इल्ज़ाम लगाएं, उनके पास गवाह नहीं है, सिर्फ वही गवाह हैं, उनके ज़ात के अलावा गवाह नहीं है। फिर सारी आयतें पढ़ी, फ़दार रजुला फ़तलल आयात अलैहि। अच्छा, वो उस आदमी को बुलाया और उसको ये सारी आयतें पढ़ के सुनाई और उसे नसीहत की और ख़बरदार किया अन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, कि दुनिया की सज़ा आखिरत की सज़ा के सामने बहुत छोटी है। उसने कहा अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, माँ कज़ब्तु अलैहा, मैंने झूठ नहीं बोला। फिर औरत को बुलाया, नसीहत की और उसे ख़बर दी कि दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब की बनिस्बत बहुत छोटा है। उसने कहा अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, माँ सदाका, इसने सच नहीं कहा। तो आदमी से इब्तिदा किया, 4 दफ़ा उसने कसम गवाही दी कि वो सच्चा है और 5वीं दफ़ा उसने ये कहा कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो। फिर औरत के साथ भी इसी तरह 4 दफ़ा उसने गवाही दी कि वो 4 दफ़ा उसने गवाही दी कि आदमी झूठा है और 5वीं दफ़ा ये कहा अल्लाह का गज़ब हो उस पर, उस औरत पर अगर आदमी सच्चा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान तफरीक कर दी, यानी कि इससे तफरीक हो जाएगी। अगली रिवायत भी इसी तरह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफरीक की, लेकिन जो औलाद थी वो किसको दे दी, माँ को दे दी। जिसका खामद फोत हो जाए वो इद्दत कहाँ गुजारेगी, खामद के ही घर में इद्दत कहाँ गुजारेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है कि वहाँ गुजार ही नहीं सकती, जान का, माल का, इज्जत का ख़तरा है, तो फिर वो कहीं और इद्दत गुजारेगी, ठीक है। वरना इद्दत गुजारने का हुक्म कहाँ है, खामद के ही घर में, और उस घर में जहाँ वो खामद के साथ रिहाइश पजीर थी। देखिए जी, एक औरत हाजिर खिदमत हुई, अर्ज़ किया आका क्या मैं इद्दत गुजारने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाऊँ। तो आपने कहा चली जाओ, यानी कि उसने सारा अपना मामला रखा। देखें, कहते मेरे आदमी के, मेरे खामद के ना ग़ुलाम थे, वो भाग गए, मेरे खामद उन्हें ढूंढने निकले और जब कदूम के मकाम पर पहुँचे ना लाहिका हूँ, मेरे खामद ने ग़ुलामों को ढूंढ लिया था, लेकिन ग़ुलामों ने मेरे खामद को मार दिया। कहती है मैंने अर्ज़ किया आका क्या मैं इद्दत अपने रिश्तेदारों के यहाँ गुजार लूँ, क्योंकि मेरे खामद ने ना कोई घर छोड़ा है जिसका वो मालिक और ना कोई नफ़का छोड़ा है जिससे मैं अखराजात करूँ। अच्छा जी, तो आपने फरमाया, वो कहती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ गुजार लो। कहती मैं चल गई। जब मैं हुजरे के पास या मस्जिद में आई ना, तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी या आवाज़ दी गई मेरे लिए। आपने कहा क्या कहा था। कहते मैंने दोबारा किस्सा दोहराया अपने खामद का, तो आपने फरमाया उसी के घर में रहो जब तक कुरान ने जो मुद्दत बयान की है वो मुकम्मल ना हो जाए। कहती मैंने फिर अपने खामद के ही घर में 4 माह 10 दिन। अब सवाल ये है, ऊपर वो कह रही है खामद का घर ही नहीं है, नीचे कह रही है खामद के घर में
इसका मतलब ये है कि खामन का ज़ाती घर नहीं था, वो किराए पे रहता होगा, और आपने फरमाया वहाँ रहो, अल्लाह असबाब बनाएगा, और यकीनन लोगों ने ताउन किया होगा और असबाब पैदा हुए होंगे। और ये कहती हैं, ये जो ख़तून है हज़रत अबू सईद खुदरी की बहन, वो कहती है जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था ना, उन्होंने मेरे पास ही मसला भेजा और मुझसे पूछा, तो फ़अख़बरतुहु, मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या हुक्म दिया था, फ़त्तबअहु व क़दा बिही, तो आपने इसी की पैरवी की और इसी के मुताबिक फ़ैसला दिया कि इद्दत कहाँ गुजारी जाएगी, खामद के ही घर में। नहीं जी, बिहम्दिल्लाह ताला अब्वाबुत तलाक़ वल लिआन भी मुकम्मल हुए। अब्वाबुल बुयू से इंशाअल्लाह अगला सबक शुरू करेंगे।